कुछ नाम कभी नहीं मिटते, चाहे वक्त कितनी ही दूर निकल जाए, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे रास्ते बदल जाए, चाहे जिंदगी नई कहानियां लिखने लगे। फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है, जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। ना मैं उसे पुकारता हूँ, ना किसी से उसका जिक्र करता हूँ, मगर जब रात की खामोशी धीरे धीरे मेरे कमरे में उतरती है, तो सबसे पहले उसी नाम की आहट सुनाई देती है। कभी सोचता हूँ इंसान किसी को इतना कैसे चाह सकता है, इतना कि उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी यादें साथ रहने लगे, इतना कि उसकी आवाज भूली जा सके, मगर उसका एहसास नहीं, इतना कि फासले बढ़ जाए, मगर अपनापन कम ना हो। मैंने जिंदगी के बहुत रंग देखे हैं, खुशियों के भी उदासियों के भी, कुछ सपनों के पूरे होने के भी, और कुछ सपनों के टूट जाने के भी। मगर एक बात हमेशा सच लगी, जो चीज दिल से निकलती है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर जिंदा रहती है। जैसे तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, मगर मेरी रूह की कहानी का हिस्सा हो। और दोनों में बहुत फर्क होता है। जिंदगी बदल जाती है, रूह नहीं। शाम का वक्त मुझे हमेशा पसंद रहा है, क्योंकि शाम में एक अजीब सी सादगी होती है। न सुबह की जल्दबाजी, ना रात का सन्नाटा, बस एक ठहराव, एक खामोश सा ठहराव, और उसी ठहराव में तेरी याद सबसे ज्यादा आती है। ऐसा लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज अपने साथ कई पुराने लम्हे भी ले आया हो। मैं उन्हें रोकता नहीं, बस गुजरने देता हूँ, क्योंकि कुछ यादें मेहमान नहीं होती, वो घर का हिस्सा बन जाती है। बरसात की एक शाम थी, आसमां बादलों से भरा हुआ था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और मैं खिड़की के पास बैठा दूर तक गिरती हुई बारिश देख रहा था। उस दिन अचानक महसूस हुआ, कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, मगर उनके जाने के बाद भी हवा में उनकी महक रह जाती है। तुम भी शायद ऐसे ही हो, एक बारिश जो गुजर चुकी है, मगर जिसकी खुशबू आज भी बाकी है। कई बार दिल चाहता है कि सारी यादों को समेट कर किसी दरिया
दरिया में बहा दूं। मगर फिर सोचता हूँ अगर ये यादें चली गई तो मेरे पास बचेगा क्या? क्योंकि इन यादों में सिर्फ दर्द नहीं है, इनमें वो मुस्काने भी हैं जो कभी मेरी वजह से आई थी। इनमें वो खामोश पल भी है जो किसी पूरी कविता से ज्यादा खूबसूरत थे। और इनमें वो एहसास भी है जिसने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। आज भी जब कोई पूछता है मोहब्बत क्या होती है, तो मेरे पास कोई परिभाषा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मोहब्बत वो है जब कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहे। मोहब्बत वो है जब किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगे। मोहब्बत वो है जब शिकारतें खत्म हो जाए मगर दुआएं बाकी रहे। और मोहब्बत वो है जब सालों बाद भी किसी का नाम सुनकर दिल एक पल के लिए ठहर जाए। वक्त गुजर जाएगा, हम भी एक दिन पुरानी कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। मगर मुझे यकीन है कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो उम्र से बड़े होते हैं, जो वक्त से गहरे होते हैं, जो दूरी से मजबूत होते हैं। और इनमें वो एहसास भी है फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। न मैं उसे पुकारता हूँ न किसी से उसका। कुछ नाम कभी नहीं मिटते, चाहे वक्त कितनी ही दूर निकल जाए, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे रास्ते बदल जाए, चाहे जिंदगी नई कहानियां लिखने लगे। फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। ना मैं उसे पुकारता हूँ ना किसी से उसका जिक्र करता हूँ, मगर जब रात की खामोशी धीरे धीरे मेरे कमरे में उतरती है तो सबसे पहले उसी नाम की आहट सुनाई देती है। कभी सोचता हूँ इंसान किसी को इतना कैसे चाह सकता है, इतना कि उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी यादें साथ रहने लगे, इतना कि उसकी आवाज भूली जा सके, मगर उसका एहसास नहीं, इतना कि फासले बढ़ जाए मगर अपनापन कम ना हो। मैंने जिंदगी के बहुत रंग देखे हैं, खुशियों के भी उदासियों के भी, कुछ सपनों के पूरे होने के भी, और कुछ सपनों के टूट जाने के भी। मगर एक बात हमेशा सच लगी,
जो चीज दिल से निकलती है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर जिंदा रहती है। जैसे तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, मगर मेरी रूह की कहानी का हिस्सा हो। और दोनों में बहुत फर्क होता है। जिंदगी बदल जाती है, रूह नहीं। शाम का वक्त मुझे हमेशा पसंद रहा है, क्योंकि शाम में एक अजीब सी सादगी होती है। न सुबह की जल्दबाजी, ना रात का सन्नाटा, बस एक ठहराव, एक खामोश सा ठहराव। और उसी ठहराव में तेरी याद सबसे ज्यादा आती है। ऐसा लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज अपने साथ कई पुराने लम्हे भी ले आया हो। मैं उन्हें रोकता नहीं, बस गुजरने देता हूँ, क्योंकि कुछ यादें मेहमान नहीं होती। वो घर का हिस्सा बन जाती है। बरसात की एक शाम थी, आसमां बादलों से भरा हुआ था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। और मैं खिड़की के पास बैठा, दूर तक गिरती हुई बारिश देख रहा था। उस दिन अचानक महसूस हुआ, कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, मगर उनके जाने के बाद भी हवा में उनकी महक रह जाती है। तुम भी शायद ऐसी ही हो, एक बारिश जो गुजर चुकी है, मगर जिसकी खुशबू आज भी बाकी है। कई बार दिल चाहता है कि सारी यादों को समेट कर किसी दरिया में बहा दूं, मगर फिर सोचता हूँ अगर ये यादें चली गई तो मेरे पास बचेगा क्या। क्योंकि इन यादों में सिर्फ दर्द नहीं है, इनमें वो मुस्कानें भी हैं जो कभी मेरी वजह से आई थी। इनमें वो खामोश पल भी है जो किसी पूरी कविता से ज्यादा खूबसूरत थे। और इनमें वो एहसास भी है जिसने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। आज भी जब कोई पूछता है मोहब्बत क्या होती है, तो मेरे पास कोई परिभाषा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मोहब्बत वो है जब कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहे। मोहब्बत वो है जब किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगे। मोहब्बत वो है जब शिकायतें खत्म हो जाए, मगर दुआएं बाकी रहे। और मोहब्बत वो है जब सालों बाद भी किसी का नाम सुनकर दिल एक पल के लिए ठहर जाए। वक्त गुजर जाएगा, हम भी एक दिन पुरानी कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। मगर मुझे यकीन है कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो उम्र से बड़े होते हैं, जो वक्त से गहरे होते हैं, जो दूरी से मजबूत होते हैं। और इनमें वो एहसास भी है फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। न मैं उसे पुकारता हूँ, न किसी से उसका। कुछ
कुछ नाम कभी नहीं मिटते, चाहे वक्त कितनी ही दूर निकल जाए, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे रास्ते बदल जाए, चाहे जिंदगी नई कहानियां लिखने लगे, फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है, जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। ना मैं उसे पुकारता हूँ, ना किसी से उसका जिक्र करता हूँ, मगर जब रात की खामोशी धीरे धीरे मेरे कमरे में उतरती है, तो सबसे पहले उसी नाम की आहट सुनाई देती है। कभी सोचता हूँ इंसान किसी को इतना कैसे चाह सकता है, इतना कि उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी यादें साथ रहने लगे, इतना कि उसकी आवाज भूली जा सके, मगर उसका एहसास नहीं, इतना कि फासले बढ़ जाए, मगर अपनापन कम ना हो। मैंने जिंदगी के बहुत रंग देखे हैं, खुशियों के भी उदासियों के भी, कुछ सपनों के पूरे होने के भी, और कुछ सपनों के टूट जाने के भी। मगर एक बात हमेशा सच लगी, जो चीज दिल से निकलती है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर जिंदा रहती है। जैसे तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, मगर मेरी रूह की कहानी का हिस्सा हो। और दोनों में बहुत फर्क होता है, जिंदगी बदल जाती है, रूह नहीं। शाम का वक्त मुझे हमेशा पसंद रहा है, क्योंकि शाम में एक अजीब सी सादगी होती है, न सुबह की जल्दबाजी, ना रात का सन्नाटा, बस एक ठहराव, एक खामोश सा ठहराव, और उसी ठहराव में तेरी याद सबसे ज्यादा आती है। ऐसा लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज अपने साथ कई पुराने लम्हे भी ले आया हो। मैं उन्हें रोकता नहीं, बस गुजरने देता हूँ, क्योंकि कुछ यादें मेहमान नहीं होती, वो घर का हिस्सा बन जाती है। बरसात की एक शाम थी, आसमां बादलों से भरा हुआ था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और मैं खिड़की के पास बैठा दूर तक गिरती हुई बारिश देख रहा था। उस दिन अचानक महसूस हुआ, कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, मगर उनके जाने के बाद भी हवा में उनकी महक रह जाती है। तुम भी शायद ऐसे ही हो, एक बारिश जो गुजर चुकी है, मगर जिसकी खुशबू आज भी बाकी है। कई बार दिल चाहता है कि सारी यादों को समेट कर किसी
दरिया में बहा दूं। मगर फिर सोचता हूँ अगर ये यादें चली गई तो मेरे पास बचेगा क्या? क्योंकि इन यादों में सिर्फ दर्द नहीं है, इनमें वो मुस्काने भी हैं जो कभी मेरी वजह से आई थी। इनमें वो खामोश पल भी है जो किसी पूरी कविता से ज्यादा खूबसूरत थे। और इनमें वो एहसास भी है जिसने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। आज भी जब कोई पूछता है मोहब्बत क्या होती है, तो मेरे पास कोई परिभाषा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मोहब्बत वो है जब कोई दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहे। मोहब्बत वो है जब किसी की खुशी अपनी खुशी लगने लगे। मोहब्बत वो है जब शिकारतें खत्म हो जाए मगर दुआएं बाकी रहे। और मोहब्बत वो है जब सालों बाद भी किसी का नाम सुनकर दिल एक पल के लिए ठहर जाए। वक्त गुजर जाएगा, हम भी एक दिन पुरानी कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। मगर मुझे यकीन है कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो उम्र से बड़े होते हैं, जो वक्त से गहरे होते हैं, जो दूरी से मजबूत होते हैं। और इनमें वो एहसास भी है फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। न मैं उसे पुकारता हूँ न किसी से उसका। कुछ नाम कभी नहीं मिटते, चाहे वक्त कितनी ही दूर निकल जाए, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे रास्ते बदल जाए, चाहे जिंदगी नई कहानियां लिखने लगे। फिर भी दिल के किसी कोने में एक जगह ऐसी बची रहती है जहाँ सिर्फ वही नाम रहता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। ना मैं उसे पुकारता हूँ ना किसी से उसका जिक्र करता हूँ, मगर जब रात की खामोशी धीरे धीरे मेरे कमरे में उतरती है तो सबसे पहले उसी नाम की आहट सुनाई देती है। कभी सोचता हूँ इंसान किसी को इतना कैसे चाह सकता है, इतना कि उसकी